मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ असल में लड़ रहे होते, सचमुच में लड़ रहे होते, सबसे पहले केजरीवाल आपको सपोर्ट करता, आपका समर्थन करता। मेरे को आम आदमी पार्टी से प्यार नहीं है। 1000 लोग आज शपथ ग्रहण करने आए, ये उनके तंबू के नीचे बैठे होते, हमारे तंबू के नीचे नहीं बैठे होते। तो ये आप लोगों की ताकत से घबराते हैं, जो जनता के अंदर उम्मीद पैदा की आम आदमी पार्टी ने। आपके बच्चों की बात करते हैं हम, आपके परिवार की बात करते हैं, आपके दुख दर्द की बात करते हैं। आज हरियाणा जैसे चक्की होती है ना, चक्की के 2 पार्ट होते हैं, ऐसे ही इन 2 पार्टियों के पार्ट के अंदर हरियाणा पिस रहा है, बुरी तरह से पिस रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, संजय सिंह के खिलाफ सबूतों को लेकर के आम आदमी पार्टी के कई बड़े सवाल हैं, लेकिन इस समय ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करते ही उन्हें इस पूरे मामले में एक बड़ी रियायत मिल सकती है। संजय सिंह की जमानत हो सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वकीलों के जो दावे हैं और वकील जो कोर्ट के भीतर बड़े मामले को लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बताते नजर आ रहे हैं कि ईडी के पास सबूत नहीं है और सबूतों के नहीं होने की वजह से ही संजय सिंह को जमानत देनी ही पड़ेगी। हालांकि इस बात में कितना दम है ये तो सुनवाई के दौरान ही पता चलेगा। फिलहाल संजय सिंह की मुसीबत जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि अब तक जो सुनवाई हुई है उन सुनवाइयों में उनकी कस्टडी को बढ़ाया गया है। और दरअसल इस कस्टडी के बढ़ाने के दौरान कई ऐसी बातें कही गई है माननीय जजेस के सामने, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनको आने वाले समय में राहत भी मिल सकती है। आइए इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 1000 लोग आज शपथ ग्रहण करने आए, ये उनके तंबू के नीचे बैठे होते, हमारे तंबू के नीचे नहीं बैठे होते। तो ये आप लोगों की ताकत से घबराते हैं, जो जनता के अंदर उम्मीद पैदा की आम आदमी पार्टी ने। आपके बच्चों की बात करते हैं हम, आपके परिवार की बात करते हैं, आपके दुख दर्द की बात करते हैं। आज हरियाणा जैसे चक्की होती है ना, चक्की के 2 पार्ट होते हैं, ऐसे ही इन 2 पार्टियों के पार्ट के अंदर हरियाणा पिस रहा है, बुरी तरह से पिस रहा है, दोनों पार्टियों के बीच में। एक पार्टी है हरियाणा में, वो कहती है हम जाटों की पार्टी हैं, सारे जाट हमको वोट दो, हम जाटों का भला करेंगे। दूसरी पार्टी है वो कहती है हम नॉन जाटों की पार्टी हैं, नॉन जाट हमको वोट दो, हम नॉन जाटों का भला करेंगे। भाई साहब, हरियाणा की जनता ने दोनों को मौके दे के देख लिए। ना तो ये जाट वालों पार्टी ने जाटों का भला किया और ना नॉन जाट वालों ने नॉन जाट का भला किया। अब आम आदमी पार्टी आई है, हम तो कह रहे हैं जी हम तो 36 बिरादरी की पार्टी है, हम तो सबकी पार्टी हैं, हम तो जाटों की भी पार्टी हैं, नॉन जाटों की भी पार्टी हैं। तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवा देंगे, तुम्हारे बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम कर देंगे, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना देंगे, तुम्हारे घर में कोई बीमार होगा उसका फ्री में शानदार इलाज करा देंगे, अस्पताल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, बिजली मुफ्त दे देंगे। अकेली पार्टी है जो आपकी बात करती है, आपके घर की, आपके परिवार की, आपके दुख दर्द की बात करती है। आज पूरे देश में मैं रोज देखता हूं बुरा हाल मचा पड़ा है। चारों तरफ भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लूटपाट। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ असल में लड़ रहे होते, सचमुच में लड़ रहे होते, सबसे पहले केजरीवाल आपको सपोर्ट करता, आपका समर्थन करता। मेरे को आम आदमी पार्टी से प्यार नहीं है, मैं देश के लिए आया हूं। यहां जितने लोग बैठे हैं ये कोई आम आदमी पार्टी के लिए नहीं आए, ये देश बदलने की उम्मीद लेके आए हैं सब लोग।
हम सब लोग आम आदमी पार्टी वाले आपका समर्थन करते अगर आप वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे होते। मोदी जी एक स्टेट में गए, जाके उन्होंने कुछ नेताओं के नाम लिए, बोले इन नेताओं ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, इन नेताओं ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, इनको मैं जेल में डालूंगा। भाई साहब 4 दिन के बाद उन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, मोदी जी ने उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? ये तो नौटंकी है, ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है। और ये एक बार हुआ था तो सोच लेते, पूरे देश में रोज यही नौटंकी चल रही है। कभी इस राज्य में जाके कहते हैं कि यहाँ का मुख्यमंत्री चोर है, कभी उस राज्य में जाके कहते हैं यहाँ के नेता चोर है। 2 दिन में वो नेता भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और मोदी जी उनको कोई मंत्री बना देते हैं, कोई कुछ बना देते हैं, सब लोगों को पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है दोस्तों। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, किसी ने कोई भी पाप कर रखा हो, अपराध कर रखा हो, इनकी पार्टी में चले जाओ। मजाल किसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पुलिस वाले की हिम्मत हो जो छू दे उसको। आपका बेटा अगर किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचल दे, इनकी पार्टी में चले जाओ, आपके ऊपर कोई कुछ नहीं होगा, आप खुलेआम घूम लेना। आप अगर लड़कियों को छेड़ के आते हो, आपका बेटा अगर लड़कियों के साथ गलत काम करके आ जाए, इनकी पार्टी में चले जाओ, पूरा संरक्षण मिलेगा। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचार कर लो, कितना बड़ा डाका डाल लो, कितने बड़ा अपराध कर लो, इनकी पार्टी में चले जाओ, पूरा संरक्षण मिलेगा। आज क्या माहौल है? भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारी वो नहीं है जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचारी वो है जो ईडी के डर से बीजेपी में चला गया। तो आपने देखा दर्शकों, इस वक्त आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है, आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर किस ढंग से जो है सोच रही है, और साथ ही अब संजय सिंह की जमानत को लेकर के क्या बड़े आदेश कोर्ट की तरफ से आ सकते हैं, और इन आदेशों के आने के बाद किस ढंग से भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी होती नजर आएगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।